सारे भाई लोग जो हम लोग को मैसेज दिया उस दिन, हम बोला कि सबको माफ करेगा, ये करेगा 1 महीने के अंदर। अभी जो को माफी मिला मिला, जो को माफी नहीं मिला उसका पुराना माफी भी वापस आएगा। दोस्तों अब सारे कंपनियां जो यूएई के अंदर जितने भी कंपनी है, छोटी से छोटी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी, अब कामगारों की सैलरी काटने पर तुल ही गई है, क्योंकि लगातार मोहरे से संपर्क कर रही है, लगातार मोहरे से बोल रही है। लेकिन मोहरे ने भी नया अपडेट जारी किया है, नया नियम के बारे में बताया है। प्रॉपर डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, बिल्कुल मिस नहीं करना। दो इंपॉर्टेंट अपडेट है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। वीडियो पूरा वॉच करें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, 2 दिन पहले भी आपको न्यूज़ में बताया था कि बहुत सारे ऐसे कामगार थे जैसे छुट्टी में चले गए थे या फिर इमरजेंसी छुट्टी चले गए थे। और अभी जो सूरत हाल है यूएई में या फिर खाड़ी देशों में आपको बखूबी पता है। तो इस वजह से यूएई गवर्नमेंट ने उन लोगों को बताया था कि जो युद्ध के वजह से या फ्लाइट के वजह से वापस नहीं आ पा रहे थे, वो वापस बाद में आ सकते, यानी उनका वीज़ा एक्सपायर भी हो जाएगा तब भी उनको एयरपोर्ट पे एंट्री मिलेगी। लेकिन उन्होंने 1 महीने के टाइम दिया था, यानी 31 मार्च तक ही टाइम था। अब 1 अप्रैल से नियम बदल गया है, और अगर आप आना चाहते हो और आपका वीज़ा एक्सपायर है तो आप नहीं आ सकते हो। उसके लिए फिर आपको कंपनी, दूसरी जो कंपनी है, आपको जो कंपनी में काम कर रहे थे, नया वर्क परमिट इशू करेगी, उसके बाद ही आपको एंट्री मिलेगी। तो आप ऐसे लोगों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो छुट्टी गए थे उनके साथ इस तरह का हालात है। पता चलेगा एयरपोर्ट पे आने के बाद उनको वापस जाना पड़ सकता है। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको रूल के बारे में, उनको नियम के बारे में पता चल सके। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल टाइटल और थंबनेल में सच पढ़ा है कि बहुत सारे कंपनी, मतलब छोटी से छोटी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी, अब वो कामगारों की सैलरी कटिंग करने के लिए मतलब एक मुहिम सी चला दी है। जैसा आपको मालूम है कि युद्ध के वजह से बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जो कामगारों को काम पे बैठा दिया है, मतलब बेसिकली काम नहीं करने दे रही है, बोल रही कि नहीं आप रूम में बैठो। या फिर बहुत सारे ऐसे भी कंपनी हैं जो कामगारों को इमरजेंसी छुट्टी भेज रही है। जबकि मोहरे ने क्लियरली अपडेट जारी करके बता दिया है कि अपने मर्जी से कोई भी कंपनी इस तरह का चीज़ नहीं कर सकती है। अगर इमरजेंसी छुट्टी अगर उनको नहीं जाना है, लॉन्ग लीव पे अगर कामगार को नहीं जाना है तो ज़बरदस्ती नहीं भेज सकती है। अगर वो भेज रही है तो फिर उसको उसका मुआवजा देना पड़ेगा, यानी उसके बदले में उसको पैसे देना पड़ेगा। अगर कामगार अपने मर्जी से जाना चाहे तो नो प्रॉब्लम, लेकिन कंपनी अगर ज़बरदस्ती भेजेगी तो उनको मोहरे में को बताना पड़ेगा कि आखिर किस रीज़न के तहत कामगारों को आप छुट्टी भेज रहे हो, इमरजेंसी छुट्टी भेज रहे हो। युद्ध के हालात की वजह से आपके पास मटेरियल नहीं है, आपके पास काम नहीं है, क्या रीज़न है? ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यूएई गवर्नमेंट लॉ बना के रखी है, कानून बना के रखी है। और यहाँ जो भी लेबर से रिलेटेड, जो भी वर्कर से रिलेटेड अपडेट है और सिस्टम है, सारा देख रेख मोहरे करती है। इसलिए क्लियरली मोहरे ने अपडेट जारी करके बता दिया है कि सारे कंपनी को लिखित फॉर्म में जवाब देना पड़ेगा कि किस कारण से कामगारों को इमरजेंसी छुट्टी भेज रहे हो। दूसरा इससे रिलेटेड ही अपडेट है, और बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो कामगारों को बैठा दिया, रूम में ही बैठा दिया, बोल रही कि नहीं हमारे पास अभी काम नहीं है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट मंथ में उनकी सैलरी बैंक अकाउंट में वो लोग कटिंग करने की बात करें, यानी नहीं डालेगी। लेकिन मोहरे ने सख्त हिदायत दिया है कंपनी को कि अपने मर्जी से कोई कंपनी कामगारों की सैलरी डायरेक्ट ऐसे कटिंग नहीं कर सकती है। 1 महीना, यानी 1 महीना जिस महीने में काम कर रहे हो, और 15 दिन के बाद आपको, 1 महीना 15 दिन के बाद आपकी सैलरी आपके अकाउंट में WPS के थ्रू आपके अकाउंट में आना चाहिए। और मोहरे इसे खुद देखती है, अगर जो कंपनी उनकी सैलरी नहीं डालेगी तो फिर उस कंपनी पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। बशर्ते उनको जो कामगारों की सैलरी कटिंग करने के लिए भी सारा डिटेल देना पड़ेगा, मोहरे में सारा चीज़ उनको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, तब मोहरे डिसीजन लेंगे कि हाँ आखिर किस रीज़न के तहत कामगारों की सैलरी कटिंग कर रही है। तो आपकी भी कंपनी अगर सैलरी कटिंग कर रही है या फिर आपको रूम में बैठा दिया है, बोल रहा है कि नहीं आपको मैं फुल सैलरी नहीं दूंगा, खाने का सिर्फ पैसे दूंगा, इस तरह का, तो ये बिल्कुल जाती है। मोहरे ने क्लियरली बताया है कि आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप बेधड़क 8008 पे कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हो। और पहले जैसा आपको मालूम है कि आपका नाम भी जाहिर होता था, लेकिन अब तो आपको डरने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका नाम भी जाहिर नहीं होगा। जब आपका अगर नाम नहीं जाहिर होगा
तो फिर आप डरोगे क्यों? इसलिए आप बेधड़क मोहरे का क्लियरली कहना है कि बेधड़क आप कंप्लेन कर सकते हो। जो कंपनी ये गवर्नमेंट को रूल नहीं फॉलो कर रही है, गवर्नमेंट के रूल नहीं मान रही, उस कंपनी को सीधा वार्निंग लेटर मिलेगा और वार्निंग दिया जाएगा, उसको जुर्माना लगाया जाएगा। क्योंकि कामगारों की सैलरी 1000, 1200, 1500 दरम यही होता है, उसमें भी उसकी कटिंग हो जाएगी तो उसकी फैमिली कैसे चलेगी? कंपनी पर अगर थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है तो कंपनी बाद में अपना जो है बेनिफिट बढ़ा सकती है, लेकिन कामगार को गिना चुना पैसा ही मिलता है, उसमें भी उसकी अगर सैलरी कटिंग हो जाती है तो ये बिल्कुल सही नहीं है। ये मोहरे ने क्लियरली बता दिया है। तो आपकी कंपनी क्या ये सब रूल फॉलो कर रही है कि नहीं, या सैलरी कटिंग की बात कर रही है कि नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कंपनी का नाम भी लिख सकते हो, बता सकते हो, ताकि मेरे चैनल के थ्रू, मैं अपने चैनल के थ्रू आपका जो आवाज़ है मैं गवर्नमेंट तक पहुंचा सकूं। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।